सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। पीछे दक्षिण मुखी जो मकान होता है, जब आप प्लॉट है और वहाँ दरवाज़ा कहाँ बनाना चाहिए, इस विषय पे हमने एक विस्तृत वीडियो बना के डाली थी कि दरवाज़ा कहाँ होना चाहिए। तो उसमें हमने बताया था कि जो भी आपके मकान की चौड़ाई है दक्षिणी तरफ, उसको 9 भागों में कर लीजिएगा और उसके तीसरा जो भाग आता है और चौथा भाग आता है, उसमें दरवाज़ा बनाया जा सकता है, दोनों में लाके बनाया जा सकता है। अब कई लोगों की समस्या ये उत्पन्न होगी कि किसी को 2 दरवाज़ा लगाना है। अब छोटा दरवाज़ा 3 फुट का दरवाज़ा तो लग सकता है, और किसी के प्लॉट की जो चौड़ाई है वो कम होती है। अब 50 गज के भी मकान होते हैं और 500 गज के भी मकान होते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो 50 गज वाला परेशान रहे और 500 गज वाला सुखी रहे। देखिए, कोई भी जो नियम, शास्त्रों के नियम बने हुए हैं वो देश काल परिस्थिति के अनुसार बने हुए हैं कि आप किस देश में रहे हैं, कौन सा काल चल रहा है। आज के समय में कलयुग चल रहा है और जो भूमि है वो सिकुड़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो मकान 25 गज से लेके शहरों में 50 गज 150 गज तक के होते हैं। तो उसमें करना क्या है आपने कि अगर आपके मकान की चौड़ाई कम है तो आपने उसको 9 भागों में बांटना है। 9 भागों में आप बिल्कुल पहला वाला भाग छोड़ दीजिएगा, यानी बिल्कुल जो अग्नि कोण वाला है उसको छोड़ दीजिएगा। जो दूसरा, तीसरा, चौथा है उसमें बड़ा दरवाजा लगा लीजिएगा। 5वें भाग में नहीं जाना चाहिए, वो यम द्वार होता है और उसके दुष्परिणाम आते ही आते हैं। और अगर मान लो किसी को अपनी गाड़ी भी खड़ी करनी है और दरवाज़ा उसको बड़ा लगाना है तो आप बड़ा दरवाज़ा लगाइए। जो बड़ा दरवाज़ा लगाते हैं उसी के अंदर आने जाने के लिए एक छोटा दरवाज़ा लगाइए। तो वो जो बड़ा दरवाज़ा है वो आपका सही जगह माना जाएगा, छोटा उसका हिस्सा बन जाएगा, वो अलग से दरवाज़ा थोड़ी होगा। तो जिन लोगों के भी ये प्रसन्न थे कि दरवाज़ा वहाँ पे हमने लगाया है, अब छोटा दरवाज़ा कहाँ लगाएं, और किसी का प्रश्न आया था कि उनका जो यम प्रदेश में जा रहा है या डिग्री वाइज ले रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा गहराई में उसको डिग्री वाइज ना जा करके जो अग्नि कोण है उसमें एक पिलर बनाइएगा। थोड़ी सी 1 फुट या 1.5 फुट जगह छोड़ दीजिए। उसके बाद में जो यहाँ जहाँ तक आपका यम क्षेत्र पड़ता है उससे पहले आप बड़ा दरवाज़ा लगा लीजिएगा। प्रयास ये करें कि जो यम द्वार है, जो यम क्षेत्र है, वहाँ पे एंट्री पॉइंट नहीं होना चाहिए, वो हानि देता ही देता है। तो जिसका भी प्रश्न रहा होगा दरवाजे को लेके, मुझे लगता है कि आपका समाधान हो गया होगा कि तीसरे चौथे में बनाए, दूसरे में भी जाया जा सकता है, कोई उससे हानि नहीं होगी। और अगर मान लो दूसरे में भी जाते हैं, थोड़ा पहले में भी जाते हैं, तो उसके लिए आपने एक तांबे का तार लेके उसकी कोयल बना के, उसकी स्प्रिंग बना के जमीन में दरवाजे में इस कोने से लेके उस कोने तक जमीन में दरवाजे के नीचे लगा दीजिएगा उसको। और उसमें देहरी जरूर बनाइए, बेशक आपकी चाहे वो 2 इंची की ही क्यों ना हो। तो उससे जो नेगेटिविटी का जो क्षेत्र है वो समाप्त हो जाता है और दक्षिण मुखी का जो द्वार है वो सुख, समृद्धि और संपन्नता प्रदान करता है। इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना होता है कि जब भी कोई दोष आता है, वो दोष हमको जब ज़्यादा प्रभावित करते हैं जब हम शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कुछ चीज़ों का निषेध किया गया है। तो अगर आप जो चीज़ों का निषेध किया गया है शास्त्र सम्मत आचरण करते हैं तो आपको वास्तु के दोष प्रभावित नहीं करेंगे। और अगर घर में पूजा पाठ होती है, घर से बाजार से एक रामचरित मानस लाइए, गीता प्रेस गोरखपुर की तुलसीदास जी कृत है, और उसका जो भी आप 1 अध्याय 2 अध्याय जो भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं तो 10-20 मिनट का समय निकालिए और जितना करते हैं जहाँ आप छोड़ते हैं अगले दिन वहीं से प्रारंभ कर दीजिएगा। तो इस चीज़ को हम आप पूरी तरह से आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि दक्षिण मुखी द्वार आपको परेशान नहीं करेगा। मेरे कहने का आप लोग आशय समझ गए होंगे और जिनके भी प्रश्न रहे होंगे
उनको अपना उत्तर मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई शंका रह गई है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और आगे आने वाली वीडियो में जब भी हम प्रश्न उत्तर कार्यक्रम करेंगे तो उसमें आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।